नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो गई है और गर्मी में क्या आप एसी चालू करने के बाद पंखे को 5 नंबर पर बहुत तेजी से चलाते हैं? जब आप एसी के साथ बहुत तेज गति पे पंखा चलाते हैं तो ये ठंडक तो पहुंचाता है, लेकिन क्या ये आपके लिए सुरक्षित है? क्या आपको पता है कि इस तरह से अगर आप एसी का रोज उपयोग करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो आइए आज जानते हैं कि अगर आप एसी चालू करते हैं और एसी चलाने के साथ साथ बहुत तेज गति से पंखा चलाते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जब आप एसी चलाते हैं और वो भी 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री पे, तब ये आपके कमरे में जो नमी है, हवा में जो नमी होती है, उस नमी को एसी खींचता है। मतलब जो भी मॉइस्चर है आपके कमरे में वो एसी के द्वारा खींच लिया जाता है। और आपने क्या किया, एसी तो किया 20 डिग्री के तापमान पे और इसके साथ साथ आपने चलाया पंखा 5 की गति से, 5 नंबर पे फुल स्पीड से फैन चलता है, क्योंकि मजा ही नहीं आता सोने में अगर तेज पंखे की हवा ना लगे। पर हो क्या रहा है, एसी ने क्या कर रहा है, आपके कमरे में जो मॉइस्चर है, आपके कमरे में जो नमी है हवा में, इस नमी को एसी खींच लेता है। और जब आप तेज गति से पंखा चलाते हैं और हवा में तो नमी है नहीं, तो ये हवा रूक्ष हो जाती है, ड्राई एयर हो जाती है। और यही ड्राई एयर जब बहुत तेज गति से पंखा चलाने के कारण आपके स्किन में टकराती है तो ये आपके शरीर से मॉइस्चर या आपके शरीर की नमी भी कम कर देती है। आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ला सकता है, आपकी आंखों में जलन हो सकता है, या कभी कभी आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि एसी के साथ अगर तेज गति से पंखा चले तो ये ड्राइनेस लेके आएगा, आपके स्किन को बहुत ड्राई कर देगा, आपकी जो त्वचा है ये रूखी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी आंखों में जलन हो सकती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका भी हमको ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप बहुत कम तापमान पे एसी चालू करते हैं और साथ ही साथ तेज गति से पंखा चलाते हैं तो आपके कमरे में जो धूल के कण हैं, हर कमरे में कुछ ना कुछ मात्रा में धूल जरूर रहता है। कुछ आपको दिखता है, कुछ नहीं दिखता, लेकिन वही धूल जब आप तेज गति से पंखा चलाते हैं तो आपके कमरे में सर्कुलेट होने लगता है, घूमने लगता है, और घूमते हुए ये एसी के फिल्टर्स को चोक करता है। आपने देखा होगा एसी की फ्लैप को अगर आप खोलेंगे तो देखेंगे अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं। वो फिल्टर्स चोक हो जाते हैं क्योंकि एसी का काम ही है, आप एक तरफ से हवा खींचता है और दूसरी तरफ से प्योर एयर वो सर्कुलेट करता है। तो उसी सर्कुलेशन के दौर पे जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल के जो कण है, वो एसी के फिल्टर से ब्लॉक हो जाते हैं। और आपने क्या किया, आपने एसी का तापमान रखा है 20 डिग्री, और उस 20 डिग्री या उस कम तापमान को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फिल्टर्स हो रहे हैं ब्लॉक, तो एसी को अधिक क्षमता से काम करना पड़ता है, एसी पे अधिक लोड हो जाता है उस तापमान को बनाए रखने के लिए। इससे आपको दो नुकसान हुआ, एक आपकी त्वचा रुकी हुई, आपके शरीर में ड्राइनेस आया, आपकी आंखों में जलन हुई। दूसरा, आपके एसी के फिल्टर्स ब्लॉक हुए जिसके कारण आपके एसी का लोड बढ़ा, जिससे आपके एसी का उम्र भी कम हुआ और साथ ही साथ बिजली का बिल भी बढ़ गया। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप एसी चलाएं तो कोशिश करें कि पंखा ना चलाएं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिना पंखे के एसी में सोते हैं, और अगर आप एसी का मैनुअल देखेंगे, जो गाइडलाइन आती है, उसमें भी ऐसा कहा गया है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है एसी के साथ साथ फैन चलाने का। अगर आप एसी का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका कमरा एयर कंडीशनड है, आपके हिसाब से वातानुकूलित है, इसलिए एसी के साथ फैन चलाना कोई आवश्यक नहीं है। पर फिर भी अगर आप बिना पंखा चलाए नहीं रह सकते क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ हवा आपकी स्किन में पड़ नहीं रही है, तो ज्यादा बेटर होगा कि 1, 2 या फिर 3 नंबर पर रेगुलेटर को रखें, ताकि पंखे की जो गति है वो मध्यम हो या कम हो। और साथ ही साथ एक और जरूरी चीज है कि एसी का तापमान हमेशा 24 से 26 डिग्री के आसपास रखें। इससे आप बहुत सुकून से सो पाएंगे, बेहतर तरीके से सो पाएंगे, और साथ ही साथ अपने बिजली के बिल की भी बचत कर सकेंगे और अपने एसी का लाइफ भी बढ़ा सकेंगे। उम्मीद है एसी और फैन की स्पीड को लेकर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जब आप बहुत कम तापमान में एसी का उपयोग करते हैं, साथ साथ पंखे की गति तेज होती है, तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद का इसमें क्या दृष्टिकोण है, क्या हमको इससे फायदे हैं या फिर हमें क्या नुकसान है। आज के समय में अपने आप को समग्र रूप से स्वस्थ रखना आवश्यक है, इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।